अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान का हुकूमत से निकलने के बाद पेशावर में पहला जलसा और ख़िताब हुआ। इसमें 3-4 बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं और बड़ा ओपनली और एग्रेसिवली बड़ी जहारियत के साथ जो है कि उन्होंने ललकारा है दो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको, और फिर आवाम को उन्होंने ये तरगीब दी है कि अब हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो आज से शुरू हो रही है, और जब तक हम इलेक्शन नहीं ले लेते, इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं ले लेते, अब मैं सड़कों पर ही रहूँगा। तो इसमें हम बातचीत करेंगे कि इमरान ख़ान क्या करने जा रहे हैं और उसके क्या फ़वाइद या नुकसानात हो सकते हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाल ली है, अभी तक कैबिनेट नहीं बन सकी। जो सियासी चैलेंजेस हैं उनको इत्तेहादियों के साथ वो, और इत्तेहादियों की डिमांड जो है वो किस नोयत की हैं, और इसके साथ साथ जो अपोजिशन इमरान ख़ान जो बड़े भरपूर तरीके से सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुके हैं, और उनकी एक उनकी जो ट्वीट के ऊपर जो रिस्पांस आया वो बड़ा तारीख़ी और मिसाली था। और फिर पेशावर के अंदर भी जिस अंदाज़ में अवाम निकल कर आए हैं, तो उससे लगता यह है कि जो आने वाले दिन होंगे, हफ्ते होंगे, वो हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होंगे पॉलिटिकली। दूसरी बात, जो शहबाज शरीफ साहब को चैलेंजेस, जो मईशत का चैलेंज है वो भी उनके सर के ऊपर खड़ा है। अगर वो लंबी हुकूमत करना चाहेंगे, जो 1.5 साल का मुद्दत है इस असम्बली की, अगर वो पूरी करना चाहेंगे तो फिर शायद उनके इत्तेहादी भी उनके साथ ना खड़े हों, और फिर जो ये जो चैलेंजेस हैं मईशत के, वो बहुत सी गलतियाँ जो इमरान ख़ान की थी शायद वो उनके गले पड़ जाएंगी। तो वो उनके पास अभी क्या ऑप्शन है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा शहबाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली को इस सारी सिचुएशन के अंदर है, वो क्या हो सकता है, वो उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। तो ये 3 हवाले हैं जिनसे आज हम कोशिश करेंगे कि इसको बातचीत करना शुरू करें। सबसे पहले शरीफ फैमिली सारी सिचुएशन से क्या बेनिफिट ले सकती है। हुकूमत आनी जानी चीज़ होती है। शहबाज शरीफ साहब को भी पता था कि ये हुकूमत उनकी बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती और इलेक्शन में जाना पड़ेगा। उससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी होंगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में EVM मशीन का ख़ात्मा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का, और नई हल्का बंदियाँ, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद जो है कि तमाम फरीक इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो शरीफ फैमिली को इसका फ़ायदा, एक तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब का और इसहाक डार साहब का जो पासपोर्ट का मामला था वो हल हो जाएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बरतानिया में क़याम जो है वो कानूनी तौर के ऊपर मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। उनका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका था, ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान में वो कन्विक्टेड थे और ज़मानत पे गए हुए थे, और अब वो मफरूर थे और वापस नहीं आ रहे थे। तो बरतानवी हुकूमत ने भी उनको नोटिस दिया था चले जाएँ। फिर उन्होंने इसके अंदर अपील की, और अपील का 6 से ज़्यादा 9 से महीने या 1 साल था, उसके बाद उनको अल्टीमेटली बरतानिया छोड़ना पड़ना था। और बरतानिया छोड़ के वो कहीं भी नहीं जा सकते थे कि उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट नहीं थे, और उनको फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट वही मिलना था जो सीधा लाहौर या इस्लामाबाद की फ़्लाइट होती। तो अब उनको उनके भाई ने जो वज़ीर आज़म है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इजरा का फ़ैसला किया है, तो इसलिए उनको ये एक बेनिफिट हो जाएगा कि वो लंदन में मज़ीद क़याम कर सकेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। और हमारी इतलात के मुताबिक अगरचे ये अनाउंसमेंट की जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है कि ईद के फौरी बाद आएंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उन्होंने अपना जो वापसी का इरादा है वो फ़िल वक्त मौखर किया हुआ है, और वो मज़ीद चंद हफ़्ते जो सियासी सूरत हाल है वो देखना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है कि वो पाकिस्तान आने का फ़ैसला करेंगे कि आएंगे या नहीं आएंगे। और दूसरा, इसहाक डार साहब को भी पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, उसके अहकामात दिए गए हैं। तो एक तो बेनिफिट ये होगा, और दूसरा बेनिफिट जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो चहमगोइयाँ हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा का नाम ECL पे था, उनका पासपोर्ट भी ज़ब्त हुआ था। तो अब ये एक कोशिश की जाएगी कि वालिद की तीमारदारी या मुलाकात के तनाजुर में जो है कि वो उनको भी बैरून मुल्क भेज दिया जाए, उनकी ये मामला भी हो जाए। तो उसके बाद फिर जो भी अगर सेटअप बनता है, हुकूमत आती है, तो एटलीस्ट इस एंड से ये फैमिली ज़रा महफूज हो जाए। तो एक तो इनको बेनिफिट ये होगा। जो सियासी मामलात हैं उनमें यकीनन मईशत जो है कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब के जो बयान सामने आए हैं, जिस अंदाज़ में पहले 2-3 दिनों के अंदर कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं,
वो भी सामने आए। और अब यही गवर्नमेंट जो पहले पीटीआई गवर्नमेंट कहती थी कि इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, तो अब इनको भी कहा जा रहा है, ये भी सोचा जा रहा है कि 25 से 30-35 रुपए पर लीटर जो है कि पेट्रोलियम मसनूआत का ये अंदाज़ा है कि जो अंडर वैल्यू है, ये पैसे ज़्यादा होने चाहिए थे फी लीटर कीमत जो है, कि अदरवाइज़ जो है कि बजट खसारा जो है पाकिस्तान का वो मज़ीद जो है बढ़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन है डेवलप हो रही है कि अगर ज़्यादा ये हुकूमत 3 महीने भी नहीं चल सकती, तो फिर गालिब इम्कान यही है कि नून लीग की हुकूमत जो है पेट्रोलियम प्राइसेस में 25-30 रुपये इजाफे की बजाय 25-30 रुपये जो है कमी कर देगी, ताकि अगली गवर्नमेंट के ऊपर एक और बड़ा बजट खसारे का जो धचका है वो उसको सामना करना पड़े। तो ये किया जा सकता है। बाकी मईशत को इतना वो नहीं छेड़ेंगे। सियासी चैलेंजेस उनके लिए, इत्तेहादियों का मसला जो है कि वो अपनी जगह कायम है। आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं कि वो तमाम इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा करने के लिए ज़ामिन थे। उनका ख्याल है कि जी कि वो वादे पूरे किए जाएँ। फिर एक तवील लिस्ट है हर पार्टी की, कि हर पार्टी ये कह रही है कि जी कि उनके 4 वोटों से, उनके 2 वोटों से, उनके 5 वोटों से या उनके 7 वोटों से ये हुकूमत बनी है। क्योंकि 2 वोटों की 172 वोट चाहिए होते हैं, तो 174 मिले हैं, तो कोई भी 3 वोट अलग हुए हुकूमत से तो हुकूमत जो है ये गिर जाएगी। तो इसलिए अब उन तमाम इत्तेहादियों ने भी एक लंबी फहरिस्त रखी हुई है। वो डेवलपमेंट बजट की सूरत में भी है, वो वजारतों की और ओहदों की सूरत में भी है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये भी परेशान हैं कि वो ये सारे मामलात को किस तरह से हल कर सकें, और वो तमाम इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी बात को बनती नज़र नहीं आ रही। तो ये भी उनको एक परेशानी और चैलेंज लगा हुआ है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इमरान खान पीटीआई की जो पहली उनकी कॉल थी, ट्वीट था, उस पर जिस अंदाज़ में रिस्पांस मिला और उसके बाद पेशावर में जो रिस्पांस मिला, वो काफ़ी परेशान कौन है इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातों के लिए। इस तनाज़ुर में एक तरफ वो ये चाहते हैं कि ताख़ीर हो इलेक्शंस के अंदर, लेकिन ज़्यादा ताख़ीर जो है वो मज़ीद पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करेगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बाकी असम्बलियों के अंदर भी इस्तीफ़े आना शुरू हुए, तो ये भी एक मामला है। तो इसलिए ये हुकूमत जो है कि जल्द से जल्द जो है कि कुछ रिलीफ ओरिएंटेड इक़दामात लेकर जो है और कानून में तब्दीलियाँ करके इलेक्शन जो इस्लाहात थी उस हवाले से, तो ये चाहे कि इलेक्शन की तरफ जाएँ। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू जो इमरान खान साहब की पहली अपीयरेंस थी हुकूमत से अलहदगी के बाद, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी ललकार देकर जो है अदलिया को और रियासत के इदारों को उन्होंने पुकारा है और चैलेंज भी किया है उन्होंने। और शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत के इत्तेहादियों को भी चैलेंज किया है। उन्होंने कहा जी कि फौरी इलेक्शन हमारा मुतालबा है, ये ना किया गया तो फिर हम एक ऐसी कॉल देंगे कि शहबाज शरीफ का छुपना मुश्किल हो जाएगा। जिस अंदाज़ में लोग इस वक्त उनके पीछे हैं, तो इसमें कोई कहने में मुज़ायका नहीं है कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद में घेराव की कॉल दे दी तो शायद हुकूमत बिल्कुल जो है पैरालाइज़ हो जाएगी। और अगर पूरे मुल्क में भी उन्होंने इस वक्त कॉल दी तो वो पैरालाइज़ करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ सारी क़ुव्वतों को सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा खुल के पैगाम दिया कि उनको बताया जाए कि उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि रात की तारीकी में 12 बजे अदालतें खोल ली गईं। और दूसरी तरफ 63A के ऊपर कहा जाता है कि जब तक जुर्म ना हो सज़ा नहीं दी जा सकती। और उनकी पिटीशन सदारती रेफरेंस भी पेंडिंग है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आधी रात को अदालतें खोल ली गई और अभी डिबेट हो रही थी नेशनल असम्बली में, और डिबेट भी जो है वो कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के मामले पर हो रही थी, तो फिर अदालतें क्यों खोली गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये सवाल जो है कि वो अब पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख़ में हर उस मौके पर उठाया जाएगा जब भी कोई आइन शिकनी होगी या कानून शिकनी होगी या नज़रिया ज़रूरत की बात होगी, तो ये जो सवाल है ये भी उस वक्त उठेगा। फिर एक उनका सवाल जो है वो रियासती इदारों से भी था, तमाम इदारों से था जो मुल्की दिफा और सलामती के ज़ामिन होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उन्होंने उनसे भी सवाल किया कि ये बताएं कि जो जिस अंदाज़ में ये लोग आए हैं और जो इनका माजी है, क्या एक न्यूक्लियर पावर ममालिक की बागडोर जो है ऐसे लोगों के हाथों में दी जा सकती है। तो ये उनका एक बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए। और फिर उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये जो एक धाड़ते हुए ज़ख्मी शेर की आवाज़ होती है उस अंदाज़ में कहा कि सब कान खोल के सुन लो कि अब वो नहीं छोड़ेंगे और वो अपना हक़ लेकर रहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये वो वक्त है कि अभी हमें तमाम रियासती इदारों को, तमाम सियासी जमातों को अपनी सियासी मफादात
कोई छोटे मोटे जो मफादात हैं हमें उनको बाला ताक रखते हुए हमें आइन की बालादस्ती, हमें जमहूरियत, पार्लियामेंट की बालादस्ती और हर इदारे को जो है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सोचना होगा। इसमें कोई मसला नहीं है कि इलेक्शन 6 महीने की बजाय साल बाद हों या साल की बजाय 3 माह बाद हो जाएं। अगर इलेक्शन जो है, सियासी जमातें हमेशा इलेक्शन को तरजीह देती हैं और इलेक्शन अगर मसाइल का हल है तो फौरी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ़ मनसूबे शुरू करने या सुबह 7 बजे उठ कर जो है कि भाग दौड़ करने की बजाय तमाम सियासी इत्तेहादियों को इकट्ठा करें और जो भी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म वो फौरी तौर के ऊपर करें, पार्लियामेंट से पास करवाएं और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान कर दें। इसी में सबका जो है कि भलाई है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की, इसी में जमहूरियत की और जमहूर की जो है वो बालादस्ती होगी। अदरवाइज़ हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। जो सिचुएशन बन चुकी है, जो ट्रेंड इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का है, वो 8 से 9 मिलियन 90 लाख के करीब अफराद इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये कोई छोटा फिगर नहीं है। इसको देखते हुए मेरा ख़्याल है कि बेहतरीन हल यही है कि इमीडिएटली इलेक्शन किया जाए, आवाम से रजू किया जाए, आवाम जिसको मैंडेट देते हैं और फिर उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। तमाम इदारे, तमाम जमातें उसका एहतराम करें। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। अदरवाइज़ हालात मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते।